कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुसाए हैं जिससे समाज को क्षति होने की संभावना है। असली हिंदू हैं कि वेशधारी, छद्म, ढोंगी, पाखंडी। कौन है कालनेमी, कौन है असली हिंदू? सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेने से असली हिंदू कैसे? यूपी में शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई अब शास्त्रार्थ तक आई। जी हां, हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, दो बाबाओं की आपसी भिड़ंत में दिल्ली से लेकर के यूपी तक के सिंहासन डोल रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए कि शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज कर दिया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रवचन में एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुसाए हैं जिससे समाज को क्षति होने की संभावना है। क्योंकि उन्होंने कालनेमी कौन है इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो हम लोगों को स्वयं आगे बढ़ कर के समाज में आ चुके कालनेमियों को पहचानने की जिम्मेदारी आ गई। हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की जाए, तो उन पर हम लोगों ने कसौटी लगाई कि ये असली हिंदू हैं कि वेशधारी, छद्म, ढोंगी, पाखंडी अथवा कालनेमी संज्ञा प्राप्त हिंदू हैं। तो जब उनके आचरण को हम लोगों ने देखा और जब उनके वेश को देखा तो उनका वेश बड़ा मंगल था, गेरुआ कपड़े का था। जब उनके तौर तरीके देखे, सब अच्छा दिखाई दे रहा था। उनका बायोडाटा देखा, पता चला कि घर से विरक्त होकर के निकले थे, फिर किसी मठ में रहे, फिर वहाँ पर धीरे धीरे सेवा करते हुए वहाँ के महंत बन गए। कितना अच्छा लग रहा था, ये सब अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है, ये सब तो सही है, अब इनके काम क्या हैं उनको भी देख लिया जाए। और जब काम हम लोग देखने गए तो दो बातें बहुत गजब की दिखाई दी। एक बात तो ये थी कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, विरक्त होने के बाद धर्म की शपथ लेकर के धर्म को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, फिर धर्म की शपथ के अलावा दूसरी शपथ को ना तो स्वीकार करता है और ना तो उसको निभाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विरक्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को इन्होंने स्वीकार किया और वेतनभोगी होकर पूर्णकालिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पूर्णकालिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेतन दिया ही इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति दूसरी जगह ना जाकर के पूरी तरह से हमारा काम करे। उसको अगर निवास, आवागमन, भोजन पानी सबकी सुविधा दी जाती है, इसका मतलब है कि सोने के लिए भी वो दूसरी जगह ना जाए, यहीं सोए, यहीं खाए, यहीं नहाए। इसके लिए कार, बंगला और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, वेतन दिया जाता है। तो जो ये वेतन भत्ते देता है, उस संस्था की ये अपेक्षा होती है कि जिसको हम ये दे रहे हैं वो 24 घंटे 7/24 या 24/7 हमारा रहेगा और हमारा कार्य करेगा। तो आप बताइए कि जब ये 24/7 के लिए मुख्यमंत्री बन गए और वेतन भत्ता लेने लगे, तो फिर ये मठ का काम कब करेंगे? देखा आपने, मौनी अमावस्या पर माघ मेला में गंगा स्नान को लेकर के उपजे विवाद और बटुकों की और साधु संतों की चोटी उखाड़ करके पिटाई के मामले में शंकराचार्य काफी मुखर हैं। लगातार योगी को घेर रहे हैं, लगातार योगी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ख्याल रहे, प्रयागराज संगम पर मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य होने का और मुक्तेश्वरानंद से प्रमाण मांगा गया था। 40 दिन का अल्टीमेटम योगी को शंकराचार्य की तरफ से दिया गया, जिसमें हिंदू होने, योगी और भगवा धारण करने वाला विरक्त कैसे वेतन भोगी हो सकता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो इन्होंने मठ को, गद्दी को छोड़ा नहीं है और मठ की गद्दी में भी इनको
सब सुविधा मिली हुई थी। वहीं भोजन था, वहीं पानी था, वहीं रहना था, वहीं सब कुछ था। इसका मतलब कि मठ में जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था, मुख्यमंत्री का जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था। तो 24 घंटे का पद एक व्यक्ति एक समय में कैसे संभाल सकता है? इसलिए ये प्रश्न उठा कि ये तो गलत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये इतना ही नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों करोड़ पशुओं के मांस का व्यापार कर रहे हैं, और उस मांस में गौ मांस के भी सम्मिलित होने की लोग आशंका व्यक्त करते हैं। और कई बार जब वो मांस पकड़ा गया है तो प्रमाणित हुआ है कि इसमें गौ मांस रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? तो ये दोनों बातें ऐसी थीं जो धर्मशास्त्र और व्यवहार दोनों के धरातल पर एक साथ सिद्ध नहीं होती थी। ये भी कि जब कोई व्यक्ति किसी को वेतन देता है तो वो अपेक्षा करता है कि ये हमारी बात को मानेंगे। तो अगर धर्म की कोई बात आएगी और मुख्यमंत्री पद के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की कोई बात आएगी तो इनको मुख्यमंत्री होने के नाते धर्म की बात को छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। तो ये धर्म की शपथ के प्रति अन्याय था। तो ये दो प्रश्न हम लोगों ने जनता के बीच में उछाले, कहा कि इस पे डिबेट करो। डिबेट तो बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जनता ने हमसे संपर्क किया, हजारों लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इसमें स्वामी जी डिबेट क्या है? इसमें डिबेट है ही नहीं, ये तो एक पक्षीय मामला है। सब जानते हैं कि जो व्यक्ति विरक्त हो गया वो वेतन भोगी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ जो गेरुआ कपड़ा पहन लेगा वो मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है? तो इस पे डिबेट बनी नहीं, एक ही पक्ष एक तरफा हो गया। लोगों ने कहा हमारा एक ही पक्ष है, दूसरे पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। हमने जो हमारे संपर्क के कुछ विद्वान हैं उनसे कहा कि थोड़ी देर के लिए आप प्रतिपक्ष में खड़े होकर के कम से कम कोशिश करिए कि तर्क दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पाप लगेगा, हम ऐसा दिखावा में भी तर्क नहीं देना चाहेंगे, इसलिए कोई आगे आया नहीं। तो ये परिस्थिति रही। इधर 20 दिन बीत गए। बंधुओं, पिछले 10 दिन में जब हमने विश्लेषण किया था 10 दिन का, तो हमने बताया था कि कोई ऐसा कार्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 दिन में नहीं किया गया जिससे उनका हिंदू होना प्रमाणित होता हो, बल्कि उल्टी ही दिशा में वो चाल चल रहे थे। अब ये 10 दिन और बीत गए, कल 20 दिन पूरे हो गए, आज 21वां दिन है। इसीलिए एक बार विश्लेषण करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि इनकी दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही है। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया, एक फिल्म गोदान नाम की थी, गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बना करके उसको टैक्स फ्री कर देने से गौ माता की रक्षा हो जाएगी? उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है छद्म हिंदू होने का वो हट जाएगा? एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को मोल्ड कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेशा भिजवाया कि जितने भी हमारे गौ आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे? और उन गौशालाओं में गायें हैं कितनी? तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि कहीं कोई पत्रकार अगर किसी गौ आश्रय केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश किया। और तीसरे, इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा वाक्य सदन में खड़े होकर के कहा, जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो करूँगा सच करूँगा, सच बोलूँगा, वहाँ पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो दिशा है 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि नकली हिंदू की तरफ, कालनेमी की तरफ ही जा रहा है। बंधुओं, अब जबकि 20 दिन ही बाकी रह गए हैं, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च को 31वां दिन होगा, तो फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर जो ये 2 बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम देश के, हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर
अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आदित्यनाथ के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सब का आह्वान करते हैं कि हमने 2 सवाल उठाए हैं। आप अपना शास्त्र लेकर के आइए, आपका आदरपूर्वक हम स्वागत करेंगे। बैठिए और बैठ करके हमारे सामने सिद्ध करिए कि जो प्रश्न आदित्यनाथ योगी के बारे में उठाए गए हैं वो आपके शास्त्र के द्वारा समर्थित हैं कि नहीं समर्थित हैं। अगर आप शास्त्र में से ऐसी पंक्तियां दिखाते हैं जिनमें ये बताया गया हो कि कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस विक्रेता हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आप ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति विरक्त होकर के, सन्यासी हो के, योगी हो के, यति होकर के, वेतनभोगी होकर के धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर अगर धर्म की और धर्मनिरपेक्षता की दोनों की बातें टकराने लगें तो धर्मनिरपेक्षता को ही अंगीकार करने के लिए खड़ा होता है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक पद पर रहने का अधिकारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को सन्यासी, योगी, सती कहा जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को किसी महंत के पद पर रखा जा सकता है? हम विनम्रता के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ देश के सभी धर्माचार्यों का आह्वान कर रहे हैं। 10 दिन का समय है। अगर आप आदित्यनाथ योगी के पक्ष में हैं, हमें कोई बाधा नहीं है। कोई किसी के पक्ष में रहे, इससे हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शास्त्र को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है। वो परम कि देखा आपने कि किस प्रकार से शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि एक संत के राज्य में कैसे मांस का कारोबार किया जा रहा है, किस प्रकार से गौ माता की हत्या की जा रही है। क्यों नहीं गौ को राजमाता का दर्जा दिया जाता है। इन तमाम विषय को लेकर के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी जो है योगी आदित्यनाथ पर मुखर है। उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम सीधा सीधा दिया है, जिसमें से 22 दिन गुजर गए हैं। बाकी शेष जो दिन बचे हैं 18 दिन, वो सीधे अब 18 दिन बाद लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। लेकिन ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक संत के राज्य में, जो कि खुद ही योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम संत हैं और जिस प्रकार से योगी हैं, ये तमाम विषय रहते हुए एक योगी के राज्य में किस प्रकार से जो है वहां पर बटुकों के साथ प्रयागराज माघ मेले में उनकी शिला उखाड़ी गई, उनकी चोटी उखाड़ी गई, साधु संतों के साथ वहां का प्रशासन जो है अभद्रता पेश किया था। ये तमाम ऐसे विषय थे जिसको देखा जाए कि प्रदेश में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सिंहासन डोल रहे हैं। और अब एक तरह से देखा जाए तो हिंदू जो हैं, साधु संत जो हैं, 2 फाड़ में आ चुके हैं। और प्रदेश में आप खुद ही देख लीजिए कि बीजेपी कैसे 2 धड़ों में बटी हुई है। अब इसको किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा और करने के लिए आए हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन आप देखिए कि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं, जिस प्रकार से काफी मर्माहत हैं और उन लोगों ने शंकराचार्य के पक्ष में समर्थन करते हुए कहा है कि किस प्रकार से देखा जाए कि वहां पर प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन के द्वारा साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई थी, उनकी शिला उखाड़ी गई थी, ये तमाम इस तरह से हैं। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और वही योगी आदित्यनाथ जो खुद ही आप विधानसभा में देखे भी होंगे कि किस प्रकार से शंकराचार्य को लेकर कह रहे हैं कि स्वयं से अपने आप से कैसे कोई शंकराचार्य हो सकता है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन
कहीं न कहीं ये कटु सत्य है कि बीजेपी दो फाड़ों में है और यहां की कुर्सी जो है डैमेज कंट्रोल में हो चुकी है और खास तौर से एक जाति को टारगेट किया गया है। जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है कि यूपी में जो है कि कैसे ब्राह्मण और ठाकुरवाद की, ये जातिवाद की राजनीति की लड़ाई जो है अब चरम पर आ चुकी है। एक तरह से तमाम मीडिया में भी आप देख भी रहे होंगे कि ब्राह्मणों का जिस प्रकार से ब्राह्मण दबे कुचले हुए थे और इनके वोट बैलेंस का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन आप देख लीजिए कि एक सर्वे आया है और ये चौंकाने वाला सर्वे है कि पूरे प्रदेश में जो है सबसे अगर अधिक सवर्णों में चाहे जिन भी जातियों में सबसे अधिक वोटर जो हैं तो ब्राह्मण जातियों के हैं। तो ये ब्राह्मणों के वोट जो है, ब्राह्मण के वोट से सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती जी थी, वो भी शासन में आई थी, लेकिन अब क्या है ब्राह्मण भी विरक्त हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ के वजह से बीजेपी में, क्योंकि तमाम तरह से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और आपने प्रयागराज माघ मेले को भी देखा होगा कि कैसे ब्राह्मण बटुकों के साथ उनकी चोटी उखाड़ करके उनके साथ पिटाई की गई थी। ये तमाम विषय हैं साथियों, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं राजेंद्र झा। जय हिंद।